सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर। आई एम अमन शुक्ला। इस वीडियो में हम रिवाइज करने जा रहे हैं ग्राफ और क्वेश्चंस के थ्रू डिवीजन करेंगे। और आई होप आप सभी ने फर्स्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्लेन एंगल्स, जीपी सीरीज एंड बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई थी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चंस आते हैं वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन ऑफ स्लोप्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। तो एक ग्राफ बना रखा है। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ग्राफ में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, देखो ये हमारे पास एक होता है ग्राफ। तो ये वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या होती है? एक्स एक्सिस वो स्ट्रेट लाइन है जहां पे वैल्यू ऑफ क्या होता है, वाई जीरो होती है, और वाई एक्सिस वो स्ट्रेट लाइन है जहां पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो जो वाई एक्सिस होती है ना, यहाँ पे हम रखते हैं हमेशा डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। क्या रखते हैं? डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। और एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस में हमेशा हम क्या रखते हैं? इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। एक्स एक्सिस में हम रखेंगे इंडिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं रन्स और एक होता है ओवर। तो हमें सबको पता है कि रन ही तो हैं जो ओवर पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि एक ओवर में तो हमारे पास 6 बॉल्स होती हैं। तो ये तो फिक्स्ड है, चाहे जितने भी रन बने। तो हम अगर बात करेंगे ग्राफ की तो यहाँ पे हमारे पास हमेशा जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो वाई एक्सिस में हमेशा क्या आते हैं? रन्स आते हैं, और एक्स एक्सिस में हमारे पास आते हैं ओवर, ठीक है। क्योंकि दिस इज इंडिपेंडेंट एंड दिस इज डिपेंडेंट। तो इतना तो आपको याद रख के चलना है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ग्राफ में भाई स्लोप क्या होता है, तो देखो जैसे ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अगर एक ग्राफ ऐसे बन रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ से लेकर ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो यहाँ से कितना इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस में? x1। और यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है? इसकी वैल्यू है x2। और अगर इसको थोड़ा ऊपर रखेंगे हम, किसमें? y एक्सिस में, तो ये कौन सी वैल्यू आ गई हमारे पास? y1। और ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास y2। देखो जब भी हम चेंज निकालते हैं, अगर डेल्टा है, डेल्टा का मतलब होता है हम लार्ज चेंज निकाल रहे हैं। किसी चीज में अगर बड़ा चेंज है तो हम यूज करेंगे डेल्टा। और स्मॉल डी का मतलब क्या होता है? जब हम स्मॉल चेंज निकालते हैं, स्मॉल चेंज। तो ये आपको अलग से याद रखना है, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं बात करूंगा, ये इतना डिफरेंस कितना है, इसको डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? x2 माइनस में x1। और वैसे यहाँ पे ये जो चेंज है वो कितना है हमारे पास? डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई ये जो पैरेलल लाइन से तो फिक्स्ड होगा, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारे पास? यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आ गया डेल्टा वाई, और ये आ गया डेल्टा एक्स। तो हमेशा मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया कि जो भी एंगल होता है वो हमेशा हम कहाँ से मेजर करेंगे? फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल हम लेंगे, ये हमारे पास आ गया थीटा। तो सिर्फ हमारे पास टैन थीटा, जिसे हम कॉट थीटा भी कह सकते हैं। टैन थीटा में आता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। थीटा तो ये सामने वाला क्या हो गया? दिस इज परपेंडिकुलर, और ये इसके जो अटैच्ड है वो बेस, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो परपेंडिकुलर बाय बेस की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, लार्ज चेंज। अगर स्मॉल चेंज होगा तो डी वाई अपॉन में dx। इतना क्लियर है। और यही हमारे पास क्या होता है? स्लोप। तो स्लोप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। और m क्या होता है? दैट इज tan थीटा। तो tan थीटा ही हमारा क्या है भाई? स्लोप है। मतलब ये आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो ये समझ आया, स्लोप में हमेशा हम tan थीटा क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें आता है परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। इतना क्लियर, अच्छे से देख लो, डेल्टा और स्मॉल डी। तो ये हो गया हमारे पास स्लोप की बात। अगर मैं आपको स्लोप का समझाऊं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो हमेशा याद रखना कि जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन में हर पॉइंट का मतलब एवरी पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या होता है? एवरी पॉइंट का इनका जो स्लोप होता है ना, इनका स्लोप क्या होता है? दैट इज कांस्टेंट, या हम कह सकते हैं सेम होता है। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन हम जो देख रहे थे, ए है, बी है और सी और डी, तो मुझे बस इतना बताओ इसका स्लोप कैसे निकालोगे? यहाँ पे आप क्या लिखोगे? पैरेलल लाइन खींचोगे, ये एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस की, क्योंकि एंगल तो आप एक्स एक्सिस से निकालोगे। ये हमारे पास थीटा आ गया, ये यहाँ का थीटा, थीटा और थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? देखो सबका जो थीटा होगा ना एंगल, वो सेम है। इसका मतलब हमारे पास क्या है? स्लोप। स्लोप मतलब tan थीटा, वो सब में क्या है? सेम है। क्लियर है? तो आई होप अभी ग्राफ में इतना तो समझ आ गया होगा कि स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सारी चीजें क्या होती है। क्लियर है? तो क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखो यही हमारे पास क्या रिलेशन क्या आ जाएगा? रिलेशन ये आ जाएगा जो मैंने बताया कि स्लोप ऑफ ए इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ डी। क्लियर है इतना? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्लोप्स ऑफ 1 एंड 2। तो देखो इसमें पूछा रेशियो ऑफ स्लोप बताना 1 एंड 2 का। सबसे पहले 1 का स्लोप क्या होगा? अगर स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप ऑफ 1 क्या आएगा हमारे पास? tan थीटा। और कौन सा थीटा? जो थीटा वो एक्स एक्सिस से बना रहा है। ये 1 देखो, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, पूरा हमें पता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है 30 डिग्री तो बचा। तो अगर मैं बात करूंगा 1 का स्लोप क्या है, मतलब tan कितना है, थीटा कितना एंगल 60 डिग्री, तो इसका तो tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है √3। अब दूसरे की स्लोप बात करेंगे तो ये हमारे पास दूसरी लाइन है, तो इसका स्लोप कैसे देखेंगे? एक्स एक्सिस से कितना एंगल ये उठ रहा है, तो ये ऑब्वियसली हमें दिख रहा है, क्वेश्चन में दे रखा था ऑलरेडी 30 डिग्री। तो स्लोप की बात करेंगे सेकंड का, तो इसका स्लोप कैसे आ जाएगा? tan
30 डिग्री, जो की वैल्यू होती है 1/√3। अब बट इसमें तो रेशियो पूछा है, तो मतलब स्लोप ऑफ 1 अपॉन स्लोप ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू है √3 एंड दिस इज 1/√3। और इसमें मैंने बताया आपको ऐसी कैलकुलेशन कैसे करते हैं a/b/c लास्ट लेक्चर में, तो ये आ जाएगा √3, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना √3 से बस, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 3। क्यों, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा और इससे वैल्यू कट जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3:1 देखा जाएगा। ठीक है, इतना समझ आएगा स्लोप कैसे निकालेंगे, देख लो एक बार इस क्वेश्चन को। इसमें बस स्लोप पूछा था, वो मैंने एंगल बताना है आपको। एंगल बताना है किससे, पहले जो लाइन है उसका एंगल कितना है 60 डिग्री और दूसरी लाइन का एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये हमारे पास स्लोप का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ग्राफ बनाना है कौन सा, इसका। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहला जो हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सिर्फ हमें एक चीज़ पता होनी, इसकी इक्वेशन, कि भाई इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y = mx प्लस में c। तो ये आपको याद रखना है कि इक्वेशन क्या होती है। उससे पहले देखो y और x तो पता है हमें, है ना, देखो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, y का और m क्या होता है यहाँ पे, देखो m होता है हमारे पास स्लोप विच इज इक्वल्स टू tan थीटा और थीटा ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखो c क्या होता है, c दिस इज y इंटरसेप्ट। अच्छा y इंटरसेप्ट क्या होता है, इसको मैं बोलूँगा c क्या है, ये वैल्यू है किसकी, दिस इज वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, तो अगर इस इक्वेशन में मुझे y की वैल्यू करनी है, अगर मुझे इस इक्वेशन से क्या वैल्यू निकालनी है किसकी, वैल्यू ऑफ y निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा भाई, पुट कर दूंगा x को 0। तो देखो करो पुट, तो m इंटू एक्स को 0 प्लस में c, तो ये आ जाएगा c, तो दिस इज y इंटरसेप्ट। और मान लो अगर मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, वैल्यू निकालनी है x की, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल पुट कर दूंगा y को 0, क्योंकि x एक्सिस क्या होती है, ये वो स्ट्रेट लाइन है जहां पे x की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस वो स्ट्रेट लाइन है जहां पे x की वैल्यू 0 होती है। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर हम इसको पुट करेंगे y को 0, तो क्या आ जाएगा, दैट इज 0 इज इक्वल्स टू m x प्लस c। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस c इज इक्वल्स टू mx, तो x की वैल्यू क्या होगी, m माइनस का अपॉन में c। अच्छा ये उल्टा हो गया, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो अगर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की c/m। इतना क्लियर है कि ये हमारे पास x की वैल्यू, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि इसको ये क्या है, c क्या है यहाँ पे y इंटरसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है, m क्या है स्लोप और c क्या है y इंटरसेप्ट। x और y की वैल्यू जब भी ऐसी इक्वेशंस आए, y की निकालनी है तो x को 0 करूँगा, x की वैल्यू निकालनी है तो y को 0 करूँगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, तो जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है यही होती है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, और यहाँ पे m होता है स्लोप। जैसे मान लो अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि y इज इक्वल्स टू √3x प्लस 4 है, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, कुछ नहीं, ये क्वेश्चन दे रखा है, कंपेयर करो हमेशा mx प्लस c। ठीक है, अब देखो स्ट्रेट लाइन है तो देखो ग्राफ, अब मुझे बस इतना बताओ स्लोप कितना है इसका, तो स्लोप तो मुझे दिख रहा है, स्लोप इज इक्वल्स टू √3, और √3 मतलब क्या, tan थीटा है ना √3, और कौन से थीटा पे हमारे पास ये tan की वैल्यू कितनी होती है √3, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यूज हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में अच्छे से। तो tan से tan कट जाएगा, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, और ये थीटा क्या है, दिस इज द एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस ऑफ अ लाइन। ठीक है, अब देखो इंटरसेप्ट कितना है 4, मतलब ये जो लाइन है वो कहाँ पे कट कर रही है वाई एक्सिस को, पॉजिटिव 4 में, जैसे 4 है ऐसे कट कर रही होगी। तो मुझे बस इतना बताओ, ये मैंने सही बनाया, ये सही बनाया मैंने स्लोप, नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो हमारे पास स्लोप नेगेटिव आ गया, इससे पहले देखो ये नेगेटिव आ गया, तो इससे पहले मतलब ये क्या है, गलत है, तो हम कैसे इसको बनाएंगे। देखो कुछ मत करो आप, ये इसका सही ग्राफ है क्या, ये वाला, क्यों, जिसमें ये है 60 डिग्री। ठीक है, अभी नहीं समझ आया होगा पॉजिटिव नेगेटिव, उससे पहले मुझे एक चीज़ समझाने दो। देखो स्लोप क्या होता है भाई, tan थीटा, और हमने तो पढ़ चुका है ना कि थीटा अगर 90 डिग्री तक है, अप टू 90 डिग्री तक tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और tan 90 डिग्री एक्जैक्टली क्या होता है, इन्फिनाइट होती है, और जब tan मोर देन 90 डिग्री होता है तो इसकी वैल्यूज क्या स्टार्ट हो जाती है, नेगेटिव, ये पढ़ा है हमने। ठीक है, अब देखो जैसे अगर ये लाइन है, ठीक है, तो मुझे बस इतना बताओ इसका स्लोप कितना है, कुछ नहीं, ये 90 डिग्री है तो इसका स्लोप तो मतलब इन्फिनाइट है। ठीक है, अब जैसे ये ग्राफ है, ये ऐसे ग्राफ बना रखा है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये ग्राफ है, लाइन है, तो इसका मतलब इसका स्लोप कितना है भाई, ये तो एंगल तो उठ ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि मैंने लास्ट में क्लास में बताया दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है 0 डिग्री। कैसे, एक लाइन ऐसे रखो, एक्स एक्सिस को ऐसे रखो, इसको उठाओ, हाथ ही नहीं उठेगा, तो दैट इज थीटा यहाँ पे कितना है 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री की वैल्यू कितना है 0, तो मतलब स्लोप क्या है 0। अरे वही तो है कि y कांस्टेंट है, x बढ़ता जा रहा है, बट y क्या है, कांस्टेंट है। तो स्लोप आई होप समझ आ गया होगा। जैसे अगर हमारे पास ऐसे कोई लाइन है, स्लोप है, तो इसका मतलब थीटा कितना है, लेस देन 90 डिग्री है, तो मैं देख के बता सकता हूँ ना स्लोप क्या है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन ऐसे है और मैं आपसे दे रहा हूँ कि ये ऐसे है, ठीक है, तो इसमें बताओ स्लोप कैसी होगी, स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा क्या है, दैट मींस मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, मोर देन 90 डिग्री का मतलब क्या है, स्लोप हमारी आ जाएगी नेगेटिव। ठीक है, तो वैसे इस क्वेश्चन में जो ये जो क्वेश्चन था, इसमें आपको क्या देखना था, यहाँ पे स्लोप तो पहले ही देख चुके थे ना, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है दैट इज एक्यूट एंगल, मतलब लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो लाइन ऐसे आएगी। क्लियर है, अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। देखो ये क्विक रिविजन के फॉर्मेट है, ठीक है, इसको आपको समझना होगा अच्छे से। जैसे देखो यही क्वेश्चन मैंने अभी कराया कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, स्लोप कितना है 60, मतलब √3, पॉजिटिव का √3, तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री,
और सी इंटरसेप्ट क्या है 4, तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा यहाँ पे +4 से ऐसे कटेगा, ऐसे नहीं, क्यों, क्योंकि थीटा लेस देन क्या 90 डिग्री। और y इक्वल्स टू -x, अब देखो इसकी इक्वेशन लगाओ, y इक्वल्स टू mx प्लस 0। अब देखो इसमें इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट तो 0 है। अच्छा, जब भी इंटरसेप्ट 0 है इसका मतलब आपको पता है कि जो ग्राफ या जो भी लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, ग्राफ कहाँ से पास करेगा, या मैं कह सकता हूँ कि जो भी स्ट्रेट लाइन होगी दैट विल पास थ्रू ऑरिजिन, तो ये ऑरिजिन से पास करेगी लाइन, ठीक है। और इसका स्लोप कितना है, स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप हमारे पास -1 है। अच्छा, tan की कौन सी वैल्यू -1 होती है, हमें पता है क्या, tan मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा, तो ये आ जाएगा tan 135 डिग्री। क्यों, इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हो आप, tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इसको इससे माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। ये हमें पता है मोर देन 90 माइनस होता है, तो ये तरीका तो मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ ना, इसलिए इसको मैंने जल्दी से बता दिया। तो हमारे पास यहाँ पे थीटा कितना आ गया भाई, थीटा कम्स आउट टू बी 135 डिग्री। तो देखो ये इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये -x एक्सिस मतलब स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ ऑरिजिन से पास करेगा, ठीक है, ये ऑरिजिन से पास करेगा एकदम स्ट्रेट, और ये एंगल कितना है यहाँ से यहाँ तक 135 डिग्री, ठीक है। इसको देख लो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ये सारी एंगल्स की वैल्यू मैंने लास्ट उसमें समझाई, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी कराया, बाकी ये ग्राफ देख लो आप कैसे बन सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसमें। जैसे स्ट्रेट लाइन का तो मैं बता चुका हूँ कि वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ x, y इक्वल्स टू mx प्लस c, m स्लोप है, c y इंटरसेप्ट है, ठीक है। स्लोप का देखो एंगल समझ आ गया होगा, पॉजिटिव, कांस्टेंट, नेगेटिव, सारी चीज़ें स्लोप, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सब, और ये आपने अच्छे से पढ़ भी रखा होगा, रिवीजन हो गया होगा अच्छे से। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सेम, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो अब देखो अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है ना स्लोप कितना है, स्लोप तो पॉजिटिव का 1 है, और पॉजिटिव का 1 है तो इसका मतलब tan थीटा कितना है, tan थीटा है 1, और कौन सी थीटा पे tan की वैल्यू 1 आती है, मतलब tan 45 डिग्री, और 45 डिग्री ये तो हमने देख लिया था ना पॉजिटिव है, इसका मतलब थीटा तो हमें ऑलरेडी पता चल गया था लेस देन 90 डिग्री होने वाला है, तो थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 45 डिग्री की, उस लाइन और x एक्सिस के बीच में एंगल कितना है 45 डिग्री। अब c की वैल्यू क्या है 0, तो जब भी हमारा इंटरसेप्ट 0 होता है तो इसका मतलब वो ऑरिजिन से लाइन पास करेगी, ठीक है। अब जैसे इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जैसे y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो हमें ऑब्वियसली पता है ये ऐसे लाइन बनेगा, बस ये थीटा कितना है 45 डिग्री, ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का, इतना क्लियर है। अच्छा देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखो y/4, इसको पहले सिंप्लीफाई करो, 1 माइनस में x/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y/4 इज इक्वल्स टू माइनस में x/3 प्लस में 1, और 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4x अपॉन में 3 प्लस में 4, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, स्ट्रेट लाइन जैसी है, ठीक है। तो इसको कंपेयर करो, y इज इक्वल्स टू mx प्लस में c, ठीक है। तब देखो इंटरसेप्ट कितना है भाई, c इज इक्वल्स टू 4, इसका मतलब ग्राफ ऑरिजिन से तो पास नहीं हो रहा है, और स्लोप कितना है, देखो नेगेटिव है, तो मतलब माइनस का 4/3, तो स्लोप कितना है हमारे पास, यहाँ पे जो स्लोप आया है वो नेगेटिव है, मतलब जो एंगल है इसको तो देख के मैं ये बता सकता हूँ ना कि एंगल क्या है, दैट इज मोर देन 90 डिग्री। अब एंगल है कितना थीटा, तो मुझे बस इतना बताओ कि tan 4/3, जो tan 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, ये होती है 4/3, तो tan, ठीक है, इतना देखो, इधर देखो मैं क्या तरीका बताता था, जैसे tan 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो उसको कैसे निकालोगे, tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और इसको हम इससे माइनस करते थे, अब क्या आता था 53 डिग्री, मतलब इससे कितना आएगा 60 डिग्री। अब इसकी जो वैल्यू tan 60 डिग्री को लिख देते थे और माइनस लगा देते थे, -√3, क्योंकि हमें पता है ना मोर देन 90 क्या होता है नेगेटिव, एक ईजिएस्ट वे है इसको एंगल्स फाइंड करने का। तो वैसे अगर इसकी बात करेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं tan, ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 90, तो 90 में से जब मैं 37 डिग्री ऐड करूंगा और इसको इससे माइनस करूंगा तभी तो आएगा 53 डिग्री, और tan 53 डिग्री की वैल्यू ही तो होती है कितनी 4/3, और दैट इज माइनस, तो देखो ये सेम है -4/3, तो थीटा कितना है हमारे पास 53 डिग्री, नहीं थीटा है हमारे पास 127 डिग्री, बिकॉज मोर देन 90 डिग्री। ये देखो अगर ये नहीं समझ आया ना तो आपको जेन्युइनली लास्ट लेक्चर देखना चाहिए, ठीक है, तब जाके अपने आप समझ आ जाएगा। तो इसका अगर ग्राफ की बात करेंगे तो देखो ग्राफ y/x, इंटरसेप्ट कितना था 4, इंटरसेप्ट है इसका हमारे पास 4, मतलब +4, और ये ऐसे कर्व कट करेगा, मतलब ऐसे यहाँ पे ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है, और थीटा कितना है दैट इज 127 डिग्री। तो ये समझ आ गया ना माइनस का कैसे निकालेंगे। अगर मान लो -3/4 होता तो हम क्या करते, हम यहाँ पे लिखते 90 प्लस 53 डिग्री, क्योंकि इसको इससे माइनस करता 37 आता, और tan 37 3/4 और माइनस का लगा देता, तो यहाँ पे कितना आ जाता 90 प्लस में 53 डिग्री। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये इक्वेशन दे रखी है, मतलब ये ग्राफ दे रखा है, कह रहा है इक्वेशन बताओ ग्राफ की, तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है दिख रहा है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो ये होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c, बिल्कुल। अब इसको पुट करो y वैल्यू, स्लोप कितना है, तो स्लोप की बात करेंगे ऐसा तो दे नहीं रखा एंगल, तो जैसे मान लेते हैं अगर ये थीटा एंगल है तो स्लोप कितना है tan थीटा कितना होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इसका परपेंडिकुलर ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, मतलब x एक्सिस है कितना 3 का है। देखो इसमें माइनस और प्लस नहीं लेंगे कोऑर्डिनेट्स, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें माइनस नहीं लेंगे, यहाँ पे नीचे रखेंगे 3, और परपेंडिकुलर कितना है, दिस इज x और दिस इज y, पहले x आता है फिर y आता है, और फिर दिस इज 4, तो 4/3 क्या है हमारे पास स्लोप है, तो कैसे लिख सकते हैं 4/3x प्लस इंटरसेप्ट कितना है ये x y, इंटरसेप्ट कितना है भाई 4,
+4, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये उल्टा है। देखो लास्ट क्वेश्चन करा था -4/3x/4 +4, ठीक है। तो ये समझ आए कि भाई इक्वेशन हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। आपको बस ये बता रहा हूँ, जैसे अगर ये नेगेटिव में भी कट कर रहा है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तब भी आपको यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाना है, तब वो उल्टा हो जाएगा स्लोप, क्योंकि देखो दिख रहा है ना स्लोप तो पॉजिटिव है, अगर आप नेगेटिव लगा दोगे तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। वो तो हमें पता है ना, थीटा क्या है, <90 डिग्री है, तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव। इतना क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमें ड्रॉ करने हैं ग्राफ। अच्छा, ये सारे क्या है, स्ट्रेट लाइंस के ग्राफ है, ठीक है, उसी के क्वेश्चन है। जैसे हम ये कह रहा है कि मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बताना है। अच्छा, कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला, बस ये बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी। तो कुछ मत मानो, अपने आप क्या मानोगे आप, मास क्या है, दैट इज कांस्टेंट, तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, दैट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्लियर है, या y = mx से भी लिख सकते थे, c 0 है तभी ओरिजिन से पास हो रहा है। ये अगेन s और t का ग्राफ क्या बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 मानेंगे, स्ट्रेट लाइन। अगेन इसका p और v का बनाना है, तो हमें तो ये पता है ना, t हमेशा क्या होता है, दैट इज कांस्टेंट। तो p और v का ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन है ना भाई, नहीं, p और v का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। अब हम ग्राफ पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। देखो ये क्या होता है ना, जब हमारे पास y इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है x के, ये दो तरीका है इसको बोलने का, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x और y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। तो इसका जो ग्राफ होता है ना, इसे ही हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, डिक्रीज करता जा रहा है, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y डिक्रीज हो रहा है। यही तो इनवर्सली, y बढ़ेगा तो x घटेगा, या x बढ़ेगा तो y घटेगा। इतना क्लियर है। अब अगर मान लो अगर कोई क्वेश्चन आए कि भाई मुझे y और 1/x का ग्राफ बनाओ, तो ये तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन है ना, तभी तो मैंने बताया इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x और y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/x। क्लियर है। और इसमें एक जो चीज़ बहुत सीखने वाली है क्या, जैसे y की पावर x, जैसे जैसे x की पावर बढ़ती जाएगी ना, ग्राफ क्या होगा, नीचे बेंड होता जाएगा। जैसे ये एक पहला ग्राफ है, ठीक है, ये एक दूसरा ग्राफ है, इसका डिफरेंस क्या है, इसका मतलब यही होगा कि y इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा x के, और ये होगा y इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x²। तो मैं यही तो बता रहा हूँ, जैसे जैसे पावर ऑफ x इंक्रीजेस तो ग्राफ क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ग्राफ बेंड्स डाउनवर्ड। इतना क्लियर है, इसको अच्छे से अब देख लो एक बार, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे देखो यही है ग्राफ, अगर कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन रिलेशंस, तो इसका ग्राफ बनाना हमें पता है ना, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये है एक्चुअल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड दीज आर लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो अगर मैं इसका ई और आर का ग्राफ बनाऊंगा, सबसे पहले का ग्राफ बनेगा ऐसा, फिर इसका दूसरे का और टच नहीं होगा ये, ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये तीसरे का ऐसा, ठीक है। ये समझ आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज, ऐसे ऐसे रिलेशन होते हैं, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम तीसरा ग्राफ पढ़ेंगे जिसे कहते हैं लेटरल पैराबोला। तो देखो लेटरल पैराबोला क्या होता है ना, जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूँ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है, ठीक है, बट यहाँ पे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √x है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है ना कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर हाफ। अगर x की पावर 1 होती तो हमारा ग्राफ कैसा बनता, दैट इज स्ट्रेट लाइन बनता, अगर x की पावर 1 होती। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो x की पावर है वो 1 से कम है, 1 से कम है, तो इसलिए ग्राफ ऐसा बेंड हो जाता है। दिस इज y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर हाफ। क्लियर है। अगर x² होता तो ये तो 1 था, ये क्या था, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर 1, स्क्वायर होता तो ऐसे उड़ जाता, दैट इज पैराबोला। ये समझ आ गया, लेटरल पैराबोला। अब फोर्थ ग्राफ होता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं पैराबोला। क्लियर है। तो पैराबोला में क्या होता है, जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, x², तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, y और x का जो ग्राफ होगा ना, दैट इज कैसा, ऐसा अपवर्ड। समझ आ गया। और बट अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई y और x² का ग्राफ कैसा होगा, दैट विल बी ना स्ट्रेट लाइन होगा ना, तभी तो कह रहा हूँ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x² है। जैसे जैसे x को अगर मैं 2 बढ़ाऊंगा तो y 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें देखनी है। क्लियर है, समझ आ गया पैराबोला। अब देखो जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये हमारे पास पैराबोला की है, स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि फॉर्मेट ही नहीं है। तो देखो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, जैसे y एक्सिस, ये x एक्सिस, x² है पॉजिटिव का, दैट इज अपवर्ड पैराबोला। देखो पैराबोला भी ना दो तरीके के होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x² है, और एक आ जाएगा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -x², तो ये आ जाएगा हमारे पास अपवर्ड पैराबोला, दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला ओरिजिन से, क्योंकि वहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं है। ठीक है, एक एक्चुअल में ऐसा ग्राफ ही बनता है पूरा, बट हम आधा ही दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है प्लस का x², मतलब ये कहाँ पे कट कर रहा है, प्लस का 4 है यहाँ पे, और ये अपवर्ड पैराबोला है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको आपको देखना है अच्छे से। ये माइनस है, मतलब माइनस y एक्सिस में कट कर रहा है, क्योंकि x को 0 रखेंगे y की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो और x पॉजिटिव, तो ऐसे ग्राफ, दिस इज अपवर्ड पैराबोला। और ये देखो दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला, बट इंटरसेप्ट क्या है, प्लस का 4, तो इसको कैसे करेंगे, दिस इज लाइक दिस। ठीक है, देखो एक बार देख लो अच्छे से। ये जल्दी इसलिए कि थोड़ा रिवीजन टाइप है ये फॉर्मेट। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ भी चुके होगे। आप आई होप ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड, पॉजिटिव है अपवर्ड, नेगेटिव क्यों, क्योंकि माइनस y एक्सिस, ये अभी भी अपवर्ड है, दिस इज डाउनवर्ड, और ये पॉजिटिव का इंटरसेप्ट। क्लियर है,
अब देखो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से ग्राफ हैं इसमें जो अभी तक हमने पढ़े। देखो मैं रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहला जो हमने पढ़ा अभी तक y और x का, ठीक है। सबसे पहला हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है भाई, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। फिर हमने पढ़ा कौन सा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज सेकंड। ये क्या होता है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, और जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा ग्राफ बेंड होता जाएगा डाउनवर्ड। फिर हमने पढ़ा पैराबोला, y डायरेक्टली एक्स स्क्वायर, दैट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड। फिर हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा हमने फोर्थ, दिस इज लेटरल पैराबोला, ठीक है। लेटरल पैराबोला मतलब हाफ पावर, ठीक है, लेटरल पैराबोला। तो ये सारे ग्राफ है जो आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो ये मेन ग्राफ यही थे जो हमें पढ़ने थे। अब देखो वेरिएशन ऑफ स्लोप, तो वेरिएशन ऑफ स्लोप में जैसे एमआर सर ने पढ़ाया था कि भाई एक तरीका है वेरिएशन ऑफ स्लोप की, स्लोप इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो स्लोप क्या है, यहाँ पे हमारे पास इन्फिनाइट है स्लोप, फिर ऐसे डिक्रीज हो रहा है, जीरो हो गया स्लोप। फिर क्या आ रहा है, नेगेटिव स्लोप, क्योंकि मोर देन 90 डिग्री है ना। फिर क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव, धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है, मतलब नेगेटिव में कम, क्योंकि ये तो पता है ना -3 विल बी ग्रेटर देन -9। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे स्लोप क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास लगभग नेगेटिव में है, क्योंकि ऐसा है, लगता है सीधा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये स्लोप क्या है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे नेगेटिव में। धीरे धीरे क्या हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव कम होता जा रहा है, और यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, जीरो। तो इंक्रीज ही तो हो रहा है स्लोप, नेगेटिव से देखो -2 -1 0, तो ये तो वैल्यू बढ़ रही है। तो आपको इसमें एक तरीका याद रखना है, जब भी हमारे पास हंसता हुआ चेहरा है तो दैट इज स्लोप क्या है हमारे पास, इंक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है। और रोता हुआ चेहरा है तो दैट इज डिक्रीजिंग स्लोप। आप ऐसे खुद भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है, फिर स्लोप थोड़ा कम हो, नेगेटिव हो रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर स्लोप यहाँ पे इन्फिनाइट टाइप जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये स्लोप है, ऐसे देखोगे दिस इज थीटा एंगल, ये स्लोप क्या है, थोड़ा पॉजिटिव है, फिर स्लोप पॉजिटिव में कम हो रहा है, फिर यहाँ पे जीरो आ रहा है। क्लियर है, तो ये वेरिएशन ऑफ स्लोप समझ आ गया। देखो फिर नेक्स्ट में हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। देखो वेरिएशन ऑफ स्लोप का मतलब होता है स्लोप कैसे बदल रहा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप में आपको बस इतना देखना है कि स्लोप का मैग्नीट्यूड जीरो कहाँ हो रहा है। बस आप ये देखो, अगर स्टार्टिंग में स्लोप जीरो हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप होगा, मैग्नीट्यूड उसका बढ़ेगा। बट अगर एंड में स्लोप जीरो हो रहा है तो दैट इज डिक्रीजिंग। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो थोड़ी है, ये तो हमारे पास नेगेटिव में है, तो जीरो तो नहीं है। बट यहाँ देखो जब एंड में आ रहे हो ना तो स्लोप जीरो है। तो आपको बस नोट करके मैं बता रहा हूँ कि फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के लिए आपको क्या देखना है, स्लोप जीरो अगर स्टार्टिंग में है, अगर स्टार्टिंग में स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया, तो जो मैग्नीट्यूड है ना स्लोप का, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या होगा, दैट विल गोइंग टू बी इंक्रीज, वो बढ़ेगा। बट अगर स्लोप एंड में जीरो हो गया, अगर एंड में जीरो हो गया तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप विल डिक्रीज। जैसे यहाँ पे एंड पे था तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है हमारे पास, उल्टा हो गया क्या, स्टार्टिंग में अगर जीरो हो गया तो दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज, एंड अगर एंड में जीरो हो गया दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीज। बिल्कुल, तो देखो डिक्रीज ही तो हो रहा है, मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है भाई। -2 और -1 और 0, मुझे बस बताओ इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा किसका है, 2 का। बट अगर वैसे वैल्यू लेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू तो हमारे पास 0 है ना यहाँ पे। तो समझ आ रहा है, वेरिएशन स्लोप अलग है, मैग्नीट्यूड अलग है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, घट रहा है। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ही हमारे पास क्या हो गया, स्लोप जीरो हो गया, और यहाँ पे फिर बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा इन्फिनाइट हो गया यहाँ पे, तो इंक्रीजिंग है। बस आपको इतना याद रखना है भाई कि स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के लिए स्लोप जीरो कहाँ हो रहा है, अगर स्टार्टिंग में जीरो हो रहा है दैट विल पक्का वो इंक्रीज करेगा। बट अगर हमारे पास एंड में जीरो हो रहा है तो वो डिक्रीज करेगा। तो वेरिएशन ऑफ स्लोप अलग चीज़ है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप अलग चीज़ है। इतना क्लियर है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। देखो अब जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर है, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी मास का ग्राफ बनाओ, कब, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ, कब, जब मास कांस्टेंट है, तब क्या होगा, दैट इज अपवर्ड पैराबोला। बट अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी v स्क्वायर का ग्राफ बनाना है तो वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखो टी स्क्वायर डायरेक्टली आर क्यूब, ये केपलर का थर्ड लॉ है। तो अगर मुझे टी और आर के बीच का ग्राफ बनाना है तो कुछ मत करो, यहाँ पे जब भी पावर जाती है 1/, के फॉर्मेट में जाती है, तो यहाँ पे 3 है तो ये क्या आ जाएगा, आर 3 की पावर 2, ये तो 1.5 हो गया ना। अगर ये 1 होता, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर होता, तो ये आ गया टी डायरेक्टली आर का, ये हो गया टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो मतलब आर की और हाफ। बट ये तो 1 से भी ज़्यादा है, 1.5 है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, थोड़ा ऊपर की तरफ बनेगा। क्लियर है इतना, टी और आर का ग्राफ। बट अगर मैं आपसे बोल दूँ टी स्क्वायर और आर क्यूब का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ना, क्योंकि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये क्लियर है, पक्का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। देखो इसका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है और ये ऐसे होता है, दिस इज एक साइकिल, ठीक है, इसकी एक साइकिल है। इसका हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 0, ये 0 डिग्री, दिस इज π/2 90, दिस इज पाई 180 डिग्री, और जो 270 डिग्री मीन्स 3π/2, और दिस इज 360 डिग्री 2π। इसकी वैल्यू होती है +1 और ये माइनस में तो -1 और -1। तो टोटल अगर इसका एरिया देखा जाए 0 होता है, हाफ साइकिल का एरिया +2 और आधा हाफ साइकिल का नीचे वाला -2। ये अल्टरनेटिंग करने में बहुत काम आएगा। और कॉस थीटा का ग्राफ हमारे पास ऐसे बनता है, दिस इज 1 साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे ये +1, ये -1 और ये -1, एंड दिस इज अगेन +1, ये 0, दिस इज 90 डिग्री π/2, दिस इज ये 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, ठीक है, और ये 270 डिग्री 3π/2, और दिस इज
टू पाई 360 डिग्री। तो ये कंप्लीट साइकिल है, 0 से 2 पाई घूम के आते हैं ना, जैसे ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो एक पूरी साइकिल होती है सिर्फ 360 डिग्री का, एक सर्कल भी तो 360 डिग्री होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगर कोई जैसे आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे कि भाई इंटीग्रेशन करो साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कब कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व आपने पढ़ भी रखा है। इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप लिखोगे क्या, टोटल एरिया 0 से 2 पाई, तो दैट इज 0 एरिया अंडर द कर्व। और अगर ऐसी क्वेश्चन आ गया कि भाई साइन थीटा डॉट डी थीटा, तो 0 से लेके पाई तक करना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 आएगी ना। तो ये इजीएस्ट वे है, बट आपको ग्राफ अच्छे से याद होना चाहिए। इसको एक बार देख लो साइन और कॉस का ग्राफ, तो मेन आपको साइन और कॉस का ही करना है, ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट दो इंपॉर्टेंट चीज, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको याद रखना है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। और इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है, देखो एलिप्स कुछ नहीं, जैसे ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, अगर मैं इसका ये रेडियस बढ़ा दूंगा तो दिस इज कॉल्ड एज एलिप्स, ठीक है। तो ये ऐसा दिखता है, इसी को हम ए कह रहे हैं, और दिस इज बी, बी वाई वाले वाई एक्सिस वाले को बी और एक्स एक्सिस वाले की जगह ए आता है। इसकी इक्वेशन याद रखना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, और अब हमने कंप्लीट कर लिया ग्राफ, और अच्छे से कंप्लीट करा है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल और इक्वेशन ऑफ एलिप्स देख लो, ये याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। तो आई होप ग्राफ सबको अच्छे से समझ आया होगा। अब ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूँगा रिवीजन के लिए, सब तो ठीक है, ऐसी वीडियोस आएंगी। और सब्सक्राइब टू द चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर इफ यू रियली लाइक द वीडियो और रियली फाउंड द वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। थैंक यू।